अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना प्यारी प्यारी सी डॉल्स आई हैं इशाल और नूर के लिए सऊदी अरब से। तो जो मेरी कज़न गई हुई थी ना भाई सऊदी अरब, उनके हस्बैंड हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनको मामू कहते हैं, तो इसलिए उनके मामू ने ये प्यारी सी डॉल्स भिजवाई हैं। ये वाली इशाल की है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। साथ में इसका छोटू सा बैग है, शूज़ भी पहने हुए हैं, साथ में ताज भी है। उसके अलावा दूसरी नूर की है, और नूर की भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, क्यूट सी है। इसका ब्लू कलर है, ब्लू कलर में उसकी है, तो इसकी साथ में छड़ी है। तो माशाल्लाह से बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और इसी में लग गए खेलने के लिए। बच्चों का एक्साइटमेंट जो लेवल होता है ना, वो देखने वाला होता है जब उनको कोई नई चीज़ मिलती है। तो और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी डॉल्स थी। तो यहाँ पे बच्चों ने डॉल्स के साथ खेलना शुरू कर दिया, और ये रात का टाइम था जब डॉल्स ना बच्चों को मिली थी। तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ टिंडे गोश्त बनाने की। दोपहर का खाना मैंने यहाँ पे तैयार करना है। दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जाहिर सी बात है, संडे की रूटीन जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है। एक तो बच्चे को प्रिपेयर करना होता है अगले डे के लिए, मंडे को उसने स्कूल जाना है, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो तैयारी होती है ना वो फिर मैं संडे पे ही रखती हूँ। जैसे यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद बच्चों को नहलाना, उनका जो शूज़ है, ये सारा कुछ मैं अकेली तो नहीं करती, मेरे पे था बच्चों को नहलाना। लेकिन जो यूनिफॉर्म है ना वो मेरे हस्बैंड प्रेस कर रहे थे। उसके अलावा उसका शूज़ जो है साफ़ करना होता है। बेशक दिन हफ्ते में 2-3 दफ़ा करना हो वही करते हैं। साथ में उसकी जो जुराबें होती हैं जगह पे रखना, वो सारा कुछ मेरे हस्बैंड ही करते हैं। यहाँ पे आज खाना ना मेरा अच्छा खासा लेट हो गया था, क्योंकि मैंने बच्चों के सर पे ऑयलिंग की थी। ऑयलिंग करने के बाद अच्छा खासा उनके सर को ऐसे ही रुकने दिया। मैंने कहा कि आराम सुकून से ये लगा रहे। जाहिर सी बात है, फिर थोड़ा सा लेट भी उठे थे, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। अच्छा हमारा ये है ना कि ऊपर पानी गर्म होने के लिए रखते हैं चूल्हे पे अभी भी बच्चों के लिए। हम बड़े तो कोशिश कर रहे हैं ऐसे ठंडे पानी से नहाने की, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनके लिए इतना ठंडा पानी अच्छा नहीं है अभी, इसलिए उनका ना पानी जो है गर्म करना पड़ता है। ऊपर से गर्मी है और ऊपर से जब पानी गर्म होने के लिए रखते हैं ना चूल्हे पे, गज़ब का जो घर है गर्म होता है। वैसे तो मुझे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन करें काम करने का इतना कोई मज़ा आ रहा होता है, पानी में जितना मर्जी जैसे मर्जी हाथ मारो, ठंडा पानी पियो, ठंडा शेक पियो। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, काम करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अच्छी खासी फिर गर्मी लगती भी है। खैर सर्दियों से तो मैं इस तरह से इस दफ़ा तंग पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पड़ी थी, क्योंकि शाल जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और दूसरा मेरे लिए काम काज करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ, शुक्र है गर्मियाँ आई। और दूसरा ये कि गर्मियाँ चली जाएंगी फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, दोनों मौसम अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमें एडजस्ट होना पड़ता है और अल्लाह का शुक्र में अदा करते हैं। हमारे लिए अल्लाह ने दोनों मौसम बनाए, सर्दी भी और गर्मी भी। खैर मैंने टिंडे काट लिए थे, और यहाँ पे ना मैं बना रही थी साथ में सैलेड भी, और आज ना मैंने लस्सी भी बनानी थी। वैसे तो नॉर्मली दोपहर में अब हम लोगों ने लस्सी बनाना स्टार्ट कर दी है। चीनी वाली बना ली, वैसे कभी कभार हमें नमक वाली भी बनानी चाहिए क्योंकि इतना मीठा अच्छा नहीं होता। इशाल पीती है ना, तो इसलिए मुझे चीनी डालनी पड़ती है। आज जो है मैंने सालन बनाना है शोरबे वाला, टिंडे गोश्त का। वैसे तो हमारे घर में वो भी बनता है, खुश्क टिंडे भी बनते हैं, यानी कि शोरबा नहीं होता उसमें, उस तरह से भी बनते हैं। आप लोग किस तरह से टिंडे बनाते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अम्मी की तरफ तो हम लोग शोरबे वाले ही खाया करते थे, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि टिंडे जो है ना शोरबे के बिना भी बनते हैं। अगर हम लोग नानी की तरफ जाते थे तो उस तरफ भी ना टिंडे जो है शोरबे वाले ही बनते हैं, हम लोगों ने देखे। यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जो टिंडे हैं ना वो शोरबे के बिना बनते हैं। लेकिन मैं फिर भी, मेरा दिल कहता है शोरबे वाले बनाऊँ, तो मैं शोरबे वाले ही बना रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं हम तो टिंडे जो है दूसरे तरह से खाते हैं। मैंने कहा कि मुझे शोरबे वाले अच्छे लगते, तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है वैसे बना लो। तो खैर मैंने बनाना था शोरबा, इस वजह से मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया ताकि अच्छी सी ना हमारी ग्रेवी बने। बच्चे खेल रहे थे, और छुट्टियां 3, वैसे भी फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को है ना, तो बच्चे खेलते हैं। लेकिन अगर छुट्टी फ्राइडे की मिल रही है ना, ऑनलाइन क्लास भी होती है। दूसरा ये है कि पढ़ाई का अच्छा खासा बच्चों पे ना बर्डन पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि गर्मियाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाली हैं, इसकी भी परेशानी है। अभी शाम तक मैं इतनी कोई परेशान थी, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी जो सिस्टर है बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे। ये तो बच्चों को यानी कि इतना इतना ये काम दे रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे मैनेज कैसे करें उस काम को।
वही मैंने उसको पढ़ाया है, तो वहीं से मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी हुई हूँ कि इतना एक ही टाइम में, यानी कि इसमें बच्चों का क्या फ़ॉल्ट है? माना कि वो छोटे से हैं, छुट्टियाँ हो हुई हैं, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया है। तो ख़ैर अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पे मैंने प्याज अंदर डाल दिया, उस ऑयल भी डाल दिया है। मैंने कहा कि इसका कलर चेंज होगा ना, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फिर इसमें मैंने जो टमाटर है ना वो भी ग्राइंड किए, वो भी मैं इसी तरह से डाल दूंगी। अच्छा, ऑयल मैंने अच्छा खासा डाला था, लेकिन फिर भी ऑयल जो है ऊपर आया ही नहीं शोरबे के ऊपर। तो खैर, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना बना था। दोपहर का ये मैंने खाना बनाया था और अच्छा खासा लेट भी हो गए थे। लेट क्यों हुई थी? एक तो बच्चों को नहलाया, दूसरा ये कि सब्ज़ी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी नहीं थी। मेरे हस्बैंड बाज़ार गए हुए थे ना, संडे बाज़ार लगता है ना, तो उधर से ही फिर सब्ज़ियाँ लेके आए हैं। एक तो करेले लेके आए हैं, कद्दू भी लेके आए हैं, साथ में टिंडे भी लेके आए हैं। यही है, दरमियान में मैं दाल बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, साथ में कोई ना कोई सब्ज़ी चलती रहती है। अगर सब्ज़ी हो तो उसमें थोड़ा-सा मैं चिकन लाज़मी डालती हूँ, 3-4 बोटियाँ जो हैं लाज़मी डाल लेती हूँ। इससे कि इशाल जो है काफ़ी शौक़ से खा लेती है। मेरे हस्बैंड सब्ज़ियाँ जो हैं शौक़ से नहीं खाते, वो भी थोड़ा बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को डाल के ना मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। और घर में क्या है कि इसी तरह से दोपहर को जब हम होते हैं ना, जैसे मैं अब किचन में हूँ, अगर लाइट्स ऑन रहे ना, जैसे कमरे की गर्मी बनती है, तो मैं दरमियान में क्या करती हूँ कि लाइट्स को ना थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर देती हूँ। उससे ये है कि ना कमरा थोड़ा सा ठंडा रहता है। दूसरा ये कि हम लोगों ने अपने ये दरवाजे के आगे, उसके आगे भी आज पर्दा लगाया है। दूसरा ये कि गैलरी के आगे तो लगा हुआ ही है, वो भी हम लोग आगे को कर लेते होते हैं ताकि धूप तो अच्छी खासी लगती है, ये है कि गर्मी थोड़ी कम आए। ये वाला काम फिर गर्मियों में भी हमारा होता है। शाम जब होती है ना, तब हम पर्दों को ना हटा देते हैं, वो कर्टन्स जो होते हैं उनको पीछे कर दिया, तो अच्छी खासी ना ठंड आती है। तो माशाल्लाह से मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है गर्मी में, बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गर्मियाँ। ये नहीं कि गर्मी लगना पसंद है, गर्मी में काम आसानी से हो जाते हैं, वो पसंद है। तो ख़ैर, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने टिंडे की भी भुनाई कर ली, साथ में गोश्त की भी भुनाई कर ली, हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल ली। अच्छा, 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा स्पाइसी सालन बनाऊँ, लेकिन फिर मेरे से फीका सालन बन जाता है। आज भी मेरे से फीका बना है। मैंने पहले गोभी वाला बनाया था, वो भी मुझसे फीका बन गया। ख़ैर, दम पे रख दिया मैंने इसको, सालन को। साथ में मैंने बनानी थी लस्सी, उसके लिए मैं दही लेके आई थी। ये दही ऑलरेडी सुबह लिया था। पाव हस्बैंड लेके आए थे दही, उसमें से कुछ थोड़ा-सा उन्होंने खाया, थोड़ा-सा रख लिया लस्सी के लिए। इसमें मैंने चीनी डाली, नमक डाला, पानी डाला और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। इस तरह से भी लस्सी बनाते हैं। दूसरा ये है कि हाथ से फेंटने वाला होता है, उससे भी लस्सी बन जाती होती है, लेकिन जूसर में डाल के लस्सी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो कमेंट्स में बताना कि दही वाली लस्सी किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह सा कॉम्बिनेशन बना के ना, साथ में सैलेड भी था। हमें गाँव बहुत ज़्यादा याद आता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ना गाँव में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि लस्सी उस तरफ ज़्यादा होती है। इस गर्मी हम लोगों ने दोपहर को बनाना स्टार्ट की है। यहाँ पे अब साथ-साथ में ना मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। जिसने जितनी रोटियाँ खानी होती हैं, मैं उनसे पूछ लेती होती हूँ। फिर उसी हिसाब से मैं ना रोटियाँ बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ी ना जाए। अच्छा, लस्सी उधर तो दही की नहीं बनती, घर की लस्सी होती है, वो जो चाटी में नहीं बनाते वो वाली। उसका भी अपना ही मज़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा पतली करके बर्फ़ डाल के ठंडी-ठंडी होती है। और जब भी दोपहर में मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तवे पे, मुझे तंदूर की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं कहती हूँ कि काश के इस्लामाबाद में भी ऐसा कोई सिस्टम होता, तंदूर पे रोटियाँ लगवा सकते होते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मजबूरन तवे की रोटी खानी पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तंदूर की रोटी खाने की, बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। जब अम्मी की तरफ जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैंने हर हाल में ना दोपहर को भी और शाम को मैंने तो तंदूर की ही रोटी खानी, मैंने नहीं तवे की खानी, मैं तो खाती भी नहीं हूँ। तो फिर ना अम्मी जाती हैं, फिर तंदूर से रोटियाँ लगवा के आती हैं। तो ये चीज़ें भी मैं बहुत ज़्यादा गर्मियों में मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ खीरा काटने के लिए। दम पे मैंने सालन रखा हुआ था, रोटियाँ भी मैंने साथ-साथ कर ली, उसके अलावा साथ में मैंने लस्सी भी बना ली। आज किचन ना थोड़ा-थोड़ा खाली पड़ा हुआ था, वो बड़े आराम सुकून से मैंने कुकिंग की है। और मैं साथ-साथ कह रही थी कि आज लगता है बाकी किसी का इरादा ही नहीं है खाना बनाने का, खाने का। तो ख़ैर, साथ में फिर उन्होंने भी रोटियाँ पकाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनका सालन ना पड़ा हुआ था। उन्होंने सालन बनाना नहीं था, फिर मैंने आराम सुकून से बना लिया।
ये खीरा भी मेरे हस्बैंड ना बाज़ार से लेके आए हैं, बड़े फ्रेश और ताज़ा खीरे मिले हैं। 1 केजी हम लोग ले लेते हैं, 1 हफ़्ता पूरा निकल जाता है। साथ में मैंने जो प्याज है वो भी भिगो के रखा हुआ था, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के यहाँ पे मैंने डाल दिया खीरे के ऊपर। अच्छा, बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत सलाद भी खा लेते हैं। नूर जो है वो प्याज बड़े शौक से खाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कम ही खाया करे। दूसरा ये कि खीरा दोनों माशाल्लाह से खा लेती होती हैं। साथ में मैंने नींबू रख दिया, ऊपर मैंने डाला नहीं, मैंने कहा मैं बाद में ऊपर साइड से डाल लूँगी। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा जो है सालन भी बन गया है। बहुत ज़्यादा मैंने पतला शोरबा नहीं रखा, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखी है। यहाँ पे बैठ के हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे, अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा करेंगे। और दूसरा ये कि खाना खाने के बाद हमारी थोड़ी सी क्या रूटीन होती है कि आज वैसे भी छुट्टी थी, इशाल को उसकी जो अरबी वाली टीचर है वो पढ़ाने आना नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने खाना खाने के बाद लेट जाना था। लेटने के बाद हमारी आंख लग जाती है, माशाल्लाह से बच्चे भी सो गए, हम लोग भी सो गए। फिर तकरीबन 5:30 बजे के पास हम लोग उठे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना। आजकल ना गर्मियों में यही वाली रूटीन होती है, और बाहर जाने की तो क्या ही एक्साइटमेंट होती है। 6 बजे के पास हम लोग बाहर जाते हैं, बच्चे थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। दूसरा ये कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग वॉक कर लिया करते हैं। और यहाँ पे मैं 1 बजने से पहले थोड़ा सा स्टार्ट हुई थी, 2:30 बजे तक माशाल्लाह से सारा खाना कंप्लीट था। तो दस्तरखान लगा के खाना यहाँ पे बैठ के मैं बच्चों को भी खिलाऊंगी, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे। तो यहाँ पे यही मैंने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। दूसरा ये कि मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और ये दुआ लाजमी किया करें यार कि हालात बहुत ज़्यादा सेटल हो जाए, अच्छे की तरफ आ जाए, नहीं तो ये दिन ब दिन हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। मैं तो परेशान होती हूँ, और कौन परेशान होता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। दूसरा ये कि आपकी दोपहर की क्या रूटीन है वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जानकर। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दूसरा ये कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स हर हाल में किया करें, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है। और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। कुछ कमेंट्स जो होते हैं ना मुझे थोड़ा सा लेट मिलते हैं, लेकिन ये कि जब भी मुझे फिर नज़र आते हैं ना, मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई ना लाजमी करती हूँ। कभी कभार होता है ना कि नज़र नहीं पड़ती। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।